नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। डेली न्यूज, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज किसानों और लाडली बहनों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि ट्रांसफर करने वाले हैं। लाडली बहनों को नवरात्रि उपहार की राशि भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18वीं किस्त पीएम किसान सम्मान निधि की जो डालने वाले हैं, आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वे वाशिम जिले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी करेंगे। इसमें 9 करोड़ 40 लाख से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डीबीटी के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश के 81 लाख से अधिक किसान इससे लाभान्वित होंगे। 1682.9 करोड़ से अधिक की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाने वाली है। नवरात्रि में नारी शक्ति को नमन करते हुए 5 अक्टूबर को लाडली बहना योजना की 17वीं किस्त की राशि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बहनों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। 1250 रुपये की राशि हर महीने जो ट्रांसफर होती है वह जारी की जाएगी। 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती जी की जयंती रहेगी। इस अवसर पर दमोह जिले के सिंग्रामपुर में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। साथ ही में प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। विशेष अवसर पर लाडली बहनों और सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों यानी बुजुर्गों के खाते में और विकलांगों के खाते में राशि का ट्रांसफर होगा। इसके साथ ही अन्य सौगातें भी दी जाएगी, जिसमें खास तौर पर जो गैस सिलेंडर की राशि ट्रांसफर की जाती है, 450 रुपये से ऊपर की जो राशि है वह भी सीधे लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। धान, ज्वार और बाजरा का उपार्जन चल रहा है। समर्थन मूल्य पर पंजीयन तिथि में बढ़ोतरी हुई है। अब 14 अक्टूबर तक आप पंजीयन करवा सकेंगे खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए। पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना लागू की है। सभी वर्गों के पशुपालक हितग्राही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पात्र हितग्राही के पास 5 पशुओं के लिए न्यूनतम 1 एकड़ कृषि भूमि होनी चाहिए। परियोजना की अधिकतम सीमा राशि है 10 लाख रुपए, जिसमें 75% राशि बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त होगी। योजना का लाभ लेने के लिए और अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी या फिर उप संचालक पशु चिकित्सा से आप संपर्क कर सकते हैं। झारखंड में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एकमात्र विधायक कमलेश सिंह अपने समर्थकों के साथ राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कम से कम 28 माओवादी मारे गए हैं, तो बड़ी कार्रवाई ये सरकार ने की है। सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान अभी भी जारी है। नारी सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत क्रियान्वयन में देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। 2017 से लेकर 24 तक 41,70,000 माताओं बहनों को 1150 करोड़ रुपए की राशि अभी तक दी जा चुकी है। बात करें ताजा मंडी भाव की, 4 अक्टूबर को राजगढ़ जिले की पचौर मंडी में सोयाबीन का अधिकतम भाव 4,615, औसत 4,300। गेहूं अधिकतम 2855, औसत 2760। चना काटा अधिकतम 6675, औसत 6500। मसूर अधिकतम 6135, औसत 5900। सरसों अधिकतम 6105, औसत 6000। यह भाव पचौर मंडी में रहा। वही बात करें राजस्थान की मंडियों की, राजस्थान की मंडियों में भी लगभग सेम भाव चल रहा है। गेहूं का औसत भाव है 2600, अधिकतम 2690। चना औसत 6850, औसत 6960। मूंग अधिकतम 6800। मक्का अधिकतम 1900, मक्का अधिकतम 2060। धान अधिकतम 2345। लहसुन अधिकतम 24,390। धनिया अधिकतम 6,400। सरसों अधिकतम 6,345। सोयाबीन अधिकतम 4,400। उड़द अधिकतम 7,451। बाजरा अधिकतम 2200। मेथी अधिकतम 50-70 और अलसी का अधिकतम 5751 रुपये का भाव चल रहा है। वही मंदसौर मंडी के भाव की बात करें
मक्का अधिकतम 2731, उड़द 7299, सोयाबीन 4800, गेहूं 3180, चना 7520, मसूर 6161, धनिया 6800, लहसुन 27400, मेथी 5970, अलसी 6301, सरसों 6049, तारामीरा 5070, इसबगोल 13852, प्याज 4500, कलौंजी 18300, तुलसी बीज 21401, डॉलर चना 13441 और तिल्ली 12810 रुपये भाव रहा। अजवाइन का अधिकतम, अजवाइन नहीं, ठिरों का भाव रहा 4035, मूंग चिया 15000, मूंग 2706। ये काफ़ी कम भाव यहाँ पर मूंग का है, हो सकता है यहाँ पर कोई त्रुटि हुई हो या फिर क्वालिटी बहुत ही खराब रही हो। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने पुष्टि की है कि देश पर ईरान के मिसाइल हमले में उसके कुछ हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया था, लेकिन कोई बड़ी क्षति नहीं हुई है। दिवाली से पहले मोदी कैबिनेट ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2 बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है। पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और इसके अलावा एक और बड़ा फैसला लेते हुए दिवाली से पहले कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला है। 11 लाख से ज़्यादा रेलवे कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी है। 17,951 रुपये तक बोनस रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाला है। वहीं तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी को थैंक यू कहा। किस लिए? रेल प्रोजेक्ट के लिए। चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के सेकंड फेज को अप्रूव करने के लिए इन्होंने धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि है 15 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक संशोधन कर सकेंगे। 10 नवंबर से परीक्षा शुरू होगी, 2 पालियों में होगी। अच्छी बात इसमें है कि परीक्षा की जो स्कोर कार्ड रहेगा उसकी वैधता लाइफ टाइम रहेगी। 2020 में जिन्होंने परीक्षा पास कर ली हो उनको फिर से परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। अधिक जानकारी के लिए www.esb.mp.gov.in पर जाएं और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज राजगढ़ में संस्था स्तर की काउंसलिंग चल रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 अक्टूबर तक हो रहे हैं। 7 अक्टूबर को दस्तावेज सत्यापन और संस्था में प्रवेश ले सकते हैं। 8 अक्टूबर तक भी प्रवेश ले सकेंगे। सीट रिक्त रहने की स्थिति में समय 10:30 बजे से रात्रि 11:45 बजे तक रहेगा। इंजीनियरिंग डिप्लोमा के साथ साथ कक्षा 11वीं-12वीं मध्य प्रदेश राज्य ओपन बोर्ड राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली के माध्यम से करने की सुविधा है। बहुत सारी सुविधाएं इसमें दी जा रही है। तो पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए जो आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना मध्य प्रदेश में लागू की गई है, इसका आप लाभ जरूर उठाएं। नजदीकी पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर से 1 एकड़ यदि आपके पास कृषि भूमि हो तो 10 लाख रुपए तक का आप लोन और सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। 75% राशि बैंक ऋण के माध्यम से इसमें प्रदान की जाएगी। भगवान श्री महाकालेश्वर के आज के दर्शन यहाँ पर आप कर सकते हैं। अंत में खेल से जुड़ी बड़ी खबर देख लेते हैं। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का जो नवा संस्करण है वह शारजाह में आयोजित हो रहा है। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया है 58 रनों से। न्यूजीलैंड ने 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में 160 रन बनाए, जबकि भारत 19 ओवर में ऑल आउट हो गया और 102 रन ही बना सका। डेली न्यूज़, करंट अफेयर, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करिए। नई सदस्यता ले लीजिए, एकदम मुफ्त है, कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा, निश्चिंत रहें। अंत में बात कर लेते हैं मौसम की। वर्तमान में दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी की रेखा 30.8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 21.2 डिग्री पूर्वी देशांतर, लखीमपुर खीरी, शिवपुरी, कोटा, उदयपुर, दीसा, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़ 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजर रही है। अगले 2-3 दिनों में पूर्वी राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ भागों से दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी की संभावना है।
उत्तरी बांग्लादेश और उससे लगे हिमालय पश्चिम बंगाल के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। उत्तरी बंगाल की खाड़ी और निकटवर्ती बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों के ऊपर निम्न दाब क्षेत्र बना हुआ है। पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे लगे दक्षिण बंगाल की खाड़ी के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश बिहार से गुजरते हुए उत्तरी बांग्लादेश तथा उससे लगे हुए हिमालय पश्चिम बंगाल के ऊपर स्थित चक्रवाती परिसंचरण तक मध्य समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर टर्फ रेखा विस्तृत है। दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। वही दक्षिण पूर्वी अरब सागर के ऊपर स्थित चक्रवाती परिसंचरण से लेकर दक्षिण केरल तक मध्य समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर टर्फ रेखा विस्तृत है। 5 अक्टूबर को बैतूल, खंडवा, देवास, इंदौर, खरगोन, धार, बड़वानी और अलीराजपुर में कहीं कहीं पर 25% या उससे कम स्थानों पर बारिश का अनुमान है। 6 अक्टूबर को नरसिंहपुर, जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर में 25% से कम स्थानों पर बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। 7 अक्टूबर को हरदा, बैतूल, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, कटनी, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज और रीवा में छुटपुट बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। 8 अक्टूबर को रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, सतना, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, बैतूल और हरदा में 25% या उससे कम स्थानों पर बारिश हो सकती है। 8 अक्टूबर को सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, डिंडोरी और अनूपपुर में गरज चमक की स्थिति बन सकती है। यह था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हो उनको भी लिंक शेयर करें ताकि यह काम की और ज्ञान की जानकारी सभी तक पहुंच पाए। आपके सपोर्ट की दोस्तों नितांत जरूरत है। पैसे भी थोड़े बहुत हमको मिल जाते हैं, हालांकि वो आपके जेब से नहीं जाते हैं। विज्ञापन जो कंपनियां देती है उसके जरिए हमको मिलते हैं, तो डरा ना करें। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने से आपकी जेब से निश्चिंत रहें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।